नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं हेतल भगत और आप देख रहे हैं नेशन प्लस न्यूज। नेशन प्लस न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दर्शक मित्रों, आजकल सभी पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह दिन मना रहा है और इस सप्ताह में इन दिनों में ऐसी महिलाओं को याद किया जाता है जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। ऐसी महिलाओं को याद किया जाता है। सामाजिक, आर्थिक और राजकीय क्षेत्र कितनी सारी कई सारी सिद्धियां जिन्होंने हासिल की है, वैसी महिलाओं को याद किया जाता है। और ऐसी महिला जो अपने परिवार के साथ साथ दूसरों के यानी कि समाज को भी उतनी ही उपयोगी बनती है, ऐसी महिलाओं को याद किया जाता है। तो हमारे बड़ौदा में यानी कि संस्कारी नगरी बड़ौदा में एक ऐसी महिला है जो अपने साथ साथ कई महिलाओं को वो काम में आती है और उन सभी महिलाओं को रोजगारी भी देती है। और वो महिला हमारे स्टूडियो में खास मेहमान उपस्थित है और वो महिला है प्रियंका कपूर की जो मॉम्स ऑफ बड़ोदरा की फाउंडर है और साथ ही एवरी ईयर यानी कि हर साल वो रन सारी का इवेंट आयोजित करती है। तो जी प्रियंका कपूर, आपका स्वागत है हमारे नेशन प्लस न्यूज के स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो प्रियंका जी, मॉम्स ऑफ बड़ोदरा वो है क्या, उनके बारे में आप कुछ बताइए। मॉम्स ऑफ बड़ौदा बेसिकली एक फेसबुक प्लेटफॉर्म है जो मैंने 6 साल पहले शुरू किया था। एंड ये कम्युनिटी बेसिकली मदर्स के लिए शुरू की थी, जहाँ पे मदर्स एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएँ। बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में रख के शुरू की थी। इट कैन बी अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे एक दूसरे की मदद मिल सके, एक दूसरे से कुछ भी क्वेश्चंस हो जिसके सॉल्यूशंस चाहिए वो मिल सके, हेल्प मिल सके। तो उस सोच से मैंने ये फेसबुक प्लेटफॉर्म मॉम्स ऑफ वडोदरा शुरू किया था, जो कि आगे जाके काफ़ी एरियाज़ में स्प्रेड हुआ। और आज इसमें मैं एंटरप्रेन्योर मॉम्स, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ मदर्स एंड बच्चों की फिजिकल फिटनेस के लिए भी आई डू लॉट ऑफ प्रोग्राम्स। तो प्रियंका जी, आपने जब मॉम्स ऑफ बड़ोदरा स्टार्ट किया था वो कौन सा साल था और उसका ख्याल आपको कहाँ से आया था? 6 साल पहले शुरू किया था। ख्याल तो बहुत पहले आया था, जब मैं खुद माँ बनी थी। एंड मुझे थोड़ा टाइम तक पोस्ट नाटल डिप्रेशन रहा था। एंड क्योंकि मैं खुद भी बड़ौदा में बहुत नई थी, इसलिए मुझे ज़्यादा कोई जानता नहीं था। तब मुझे लगा था कि कोई हेल्प होती या कोई फेलो मदर होती जो सेम स्टेज से गुजर रहे हैं अभी, तो कहीं हद तक मेरे पास किसी के साथ कुछ डिस्कस करने को और समझने को मिलता। बट उस समय मैं, मेरी बेटी छोटी थी तो उसमें काफ़ी बिजी थी। लेकिन जब वो थोड़ी बड़ी हुई, तब मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा ही फेसबुक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, जहाँ पे आजकल हर कोई फेसबुक यूज़ करता है। सो मदर्स फेसबुक पे कनेक्ट कर सकती हैं। और जब वो क्लोज ग्रुप होता है तो कोई भी समस्या हो, चाहे वो पोस्ट नाटल डिप्रेशन रिलेटेड हो, जॉब रिलेटेड हो, तो वो सेफली ओपनली वहाँ पे डिस्कस कर सकती है। तो वो जहन में रख के मैंने ये फेसबुक ग्रुप ओपन किया था। ओके। ऐसा हम बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कनेक्ट होते हैं जी। सारी महिला। ओके। जी। तो एमओवी का उद्देश्य क्या है? एमओवी के उद्देश्य बहुत सारे एरियाज़ में है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो मदर्स घर से काम करती हैं या छोटे स्मॉल स्केल बिजनेस करती हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बेसिकली, उनको आगे लाना, ग्रुप में से ही उनको बिजनेस मिले, जो कि बहुत हद तक आज सक्सेसफुल भी हुआ है। उसके लिए हम रेगुलर मीट एंड ग्रीट इवेंट्स करते हैं, जहाँ पे वो आके अपने बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, ताकि वो एक दूसरे से बिजनेस ले और दे सके। दूसरा, क्योंकि मैं खुद पहले बहुत फिट थी, बट मॉम बनने के बाद में पोस्ट नाटल डिप्रेशन और ओबिसिटी काफ़ी टाइम तक मुझे रही थी। सो मेरा सेकंड मोटिव हमेशा रहता है मेंटल वेलबींग और फिज़िकल वेलबींग, जिसके लिए मैंने शुरुआत में रनर्स ग्रुप शुरू किया था, जिसको हम एमओवी रनर्स बोलते हैं। 5 से 6 महिलाएं जुड़ी थी शुरुआत में, लेकिन आज उसमें 500 से ज़्यादा लोग शामिल हो चुके हैं। और काफ़ी तो महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं रनिंग में, अच्छे अच्छे मैराथन्स कर चुके हैं, साइकिलिंग बहुत अच्छे अचीवमेंट्स प्राप्त कर चुके हैं। सो वो एक जगह है जहाँ पे काम किया। और डिप्रेशन के बारे में थोड़ा अपनी स्टोरी सुना के और बाकी डॉक्टर्स के वेबिनार्स के मदद से मेंटल वेलबींग के बारे में भी
काफ़ी हद तक बात की ग्रुप में। ओके। और मॉम्स ऑफ वडोदरा वो हर साल सारी रन इवेंट आयोजित करता है, तो सारी रन इवेंट है क्या, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। एमओवी सारी रन एक बहुत ही क्लोज टू माय हार्ट इवेंट है जो हम हर साल विमेंस डे पे करते हैं। हम्म। विमेंस डे पे सेलिब्रेशन तो बनता ही है, आफ्टर ऑल फीमेल्स का ग्रुप है, बट क्योंकि मैं फिटनेस में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, सो हर साल पार्टी के जगह हम लोग एक रनिंग इवेंट, फन रन इवेंट करते हैं, हम्म। जिसमें 3 से 5 किलोमीटर की रनिंग या वॉकिंग कुछ हम्म। भी फीमेल्स कर सकते हैं। हम्म। इसका एक और मोटिव था करने का, काफ़ी फीमेल्स हैं जो आज भी अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं रनिंग के लिए। हम्म। किसी का रीज़न समय रहता है, किसी का रीज़न आउटफिट रहता है कि वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं स्पोर्ट्स आउटफिट में, और दे फील कि इस वजह से भी रनिंग में या वॉकिंग में बाहर निकलना उनके लिए मुमकिन नहीं होता है। सो वो सब चीज़ें ध्यान में रख के मैंने ये सारी रन स्टार्ट किया था, जिसमें हम साड़ी में रन करते हैं विद द शूज़ ऑन या वॉक करते हैं। सो ओके। ये बहुत ही यूनिक इवेंट है, एंड ये 5वां साल है इस इवेंट का, जो कि कल है संडे को। हम्म। हम्म। एंड यस, उसमें सारी महिलाएं आती हैं, जुड़ती हैं और साड़ी में रन करती हैं। आपने बताया कि सारी महिलाएं साड़ी में ही रन करती है, तो उसका मकसद क्या है, क्यों साड़ी में ही, क्यों? साड़ी सबसे पहले तो बहुत ही खूबसूरत आउटफिट है, इससे खूबसूरत आउटफिट कोई हो नहीं सकता। सो हम्म। एक तो वो चीज़ है। दूसरा, जैसे कि मैंने बोला कि काफ़ी महिलाएं आज भी अपने घर से नहीं निकल पाती, क्योंकि उन्हें लगता है या सूट या साड़ी पहन के अगर वो रनिंग या वॉकिंग में आते हैं तो वो ऑकवर्ड लगेगा, हम्म। नॉर्मल नहीं लगता है। सो ओके। एक ये भी मैसेज कन्वे करना था कि फिज़िकल फिटनेस के लिए आपकी आउटफिट मैटर नहीं करती है। आप हम्म। जितना कि एक शॉर्ट्स में कंफर्टेबल होके अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, उतना ही आप साड़ी में भी कर सकते हैं। हम्म। सो आपकी आउटफिट कैन नॉट बी अ बैरियर इन योर फिजिकल वर्कआउट्स। सो वो भी मद्देनज़र रखते हुए मैंने साड़ी हम्म। रखा था, ताकि जो महिलाएं हैं इन लोगों को देख के थोड़ा मोटिवेट हों और बाहर आएँ। हम्म। और आपने पहले बताया कि आप 5 साल से ये इवेंट आयोजित करते हैं, जिनमें कई सारी महिलाएं जुड़ती है, तो मैं आपसे सबसे पहला जो साल था और आज तक, मतलब आप जो 10 मार्च को करने वाले हैं, मतलब कि कल, तो तब तक का ग्रोथ कैसा है, उसके बारे में बताइए। बहुत ही सुंदर जर्नी रही है 5 साल की। हमारा जो पहला एडिशन आया था वो कोविड से पहले था, एंड वो एडिशन करते ही कोविड शुरू हो गया था। उस टाइम में हमारे काफ़ी अच्छा रिस्पांस था, क्योंकि ऐसा कोई इवेंट पहली बार हो रहा था, एंड 200 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी थी उसके बाद में। एंड तब से कंटिन्यू रखा, कोविड में वर्चुअल इवेंट किया, एंड तब से ये कंटिन्यू ही है। और हर साल पार्टिसिपेंट्स के जो नंबर्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। हम्म। इस साल भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट है। हम लोगों ने 300 पे रजिस्ट्रेशन स्टॉप कर दी, हम्म। बिकॉज़ वो काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रख के हमें रजिस्ट्रेशन लेनी रहती है। ओके। एंड क्योंकि अब इवेंट काफ़ी बड़ा भी हो गया है, हम्म। इस साल हम लोगों ने इवेंट प्लानर भी ऑन बोर्ड लिया, द प्लानर पांडास करके, जो ओके। पूरा इवेंट देख रहे हैं शुरू से लेके एंड तक। एंड 300 महिलाओं का एज ग्रुप भी बहुत वेरीड है इस बार। सो ओके। आपको हर एज ग्रुप की महिला कल दौड़ते हुए दिखेंगी। ओके। तो कल जो इवेंट है 10 मार्च को, उसमें कितनी महिला है? 300 आप बोल रहे इतनी ही है या फिर कुछ ज़्यादा? नहीं, 300 ही है। ओके। एंड उसमें से 11 साल से लेके 65 साल तक की महिलाओं की वेरिएशन ऑफ एज हर है। उम्र की महिलाएं, जी मतलब छोटी बच्ची हो या फिर जी बड़ी हो, सब जी शामिल हो सकते हैं। जी। तो साथ ही जो महिलाओं को आपने सिलेक्ट किया है, उसमें सिलेक्शन में कुछ ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा कुछ है? नहीं, इसमें सिलेक्ट नहीं करते हैं, ओपन टू ऑल रहता है, तो कोई भी रजिस्टर कर सकता है। हम एक हम्म। ऑनलाइन लिंक जनरेट कर देते हैं, हम्म। जिसके थ्रू कोई भी ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ओके। एंड जो भी रजिस्ट्रेशन करता है उनको एक बिब दिया जाता है, जो कि सब महिलाएं पहन के आएंगी, जो एक दिन पहले दिया जाता है उनको। साथ में काफ़ी गुडीज़ रहती हैं उन लोगों के लिए। एंड हर एक महिला जो रन और वॉक ख़त्म करके आती है, उनको बहुत सुंदर ब्यूटीफुल फिनिशर्स मेडल दिया जाता है, ओके। और थोड़ा बहुत जुम्बा डांस मस्ती होती है, और उसके बाद में मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होता है। ओके। तो ये ओपन टू ऑल होता है। हम्म।
आपने बोला कि आप इवेंट प्लानर के थ्रू ये सब करते हो, राइट? तो आप खुद करते हो, राइट? जी। तो उसका फंड भी आप खुद निकालते हो ऐसा कुछ, या फिर कोई चैरिटी कोई देता है ऐसा कुछ? हमारी रजिस्ट्रेशन फीस रहती है एक, ओके। क्योंकि कोई भी इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए डेफिनेटली मनी इज़ इन्वॉल्व। सो एक रजिस्ट्रेशन फीस रहती है जैसे कि सब मैराथन्स की रहती है, और उसी में ही हम जो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो कि है बिब, गुडीज़, उसके बाद आपका फिनिशर्स मेडल होता है और रिफ्रेशमेंट्स होती है, और बाकी पूरे इवेंट डे की अरेंजमेंट्स रहती है। ओके। जी। आपकी जो हिस्ट्री की बात करें तो आपने पहले भी काफ़ी सारे मतलब वर्क किए हैं, काफ़ी सारे महिलाओं को आप काम में आए हो, जिसका एक सूत्र था गो लोकल बाय लोकल। वो क्या है एक्चुअली? गो लोकल बाय लोकल हम लोगों ने कोविड के दौरान काफ़ी ज़्यादा मैंने प्रमोट किया था, क्योंकि काफ़ी महिलाएं थी मेरे ग्रुप से जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गई थी कोविड के दौरान, काफ़ी लोगों की जॉब भी चली गई थी। तो क्योंकि कम्युनिटी इतनी बड़ी है और सब एक्टिव मेंबर्स हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना कि गो लोकल बाय लोकल मोदी जी के साथ मैं भी थोड़ा बहुत प्रमोट करूं ग्रुप में, कि अल्टीमेटली हर कोई जाके सामान तो खरीदने ही वाला है, तो अगर आप ग्रुप में हो और ग्रुप में वही सामान कम रेट में महिलाएं अपने घर से बनाकर बेच रही हैं, तो क्यों ना उसका बेनिफिट लिया जाए। सो गो लोकल बाय लोकल बहुत तेज़ी से उस वक्त एक्टिव हुआ, एंड काफ़ी मॉम एंटरप्रेन्योर्स को उससे बेनिफिट भी मिला था। ओके। जी। आपने अभी मोदी जी की बात की, मतलब हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनका जो सूत्र है आत्मनिर्भर बनो, उनका वो सूत्र है, उसी के साथ आप जुड़ना चाहते हो कि काफ़ी सारी महिलाओं को आप आत्मनिर्भर बनाने में जुड़ी हो, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आत्मनिर्भर रहना मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है आजकल, और काफ़ी सारी इनफैक्ट मेरे ग्रुप की जो महिलाएं हैं वो ऑलरेडी आत्मनिर्भर हैं, अपने घर से बेशक छोटा मोटा लेकिन अच्छा काम करती है, एंड काफ़ी सक्सेसफुल भी हैं। जो आज की डेट में भी ऐसे महिलाएं हैं जिनको कुछ आइडिया चाहिए, कुछ क्लिक करना चाहिए कि वो कुछ कर सके जिससे कि वो आत्मनिर्भर हो सके, उन्हीं के लिए मैं हर महीने मीट एंड ग्रीट इवेंट का आयोजन करती हूँ, ओके। जिसमें कि आके उनको भी थोड़ा आइडिया मिलता है कि ऐसा कौन सा एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस है जिसमें वो जा सकते हैं, या कौन ऐसा ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर हमारे ग्रुप में है जिसको मे बी वो ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी रोजगारी शुरू कर सकते हैं। ओके। जी। आप आपने बताया कि आपके ग्रुप में कई सारी महिलाएं आती है और ऐसे कुछ कुछ मतलब अलग अलग बिजनेस होते हैं उनके, उनको आप मतलब ग्रोथ देते हो, या जी। कोई जुड़ना चाहता है वो भी जुड़ सकता है। तो आपकी हिस्ट्री में मतलब अभी तक ऐसी कोई महिला है जो आपको याद रह गई कि इन्होंने बहुत ही अच्छा वर्क किया और उनका ग्रुप बहुत बड़ा बना है, ऐसा कुछ है? बहुत सारी हैं इनफैक्ट, मैं ऐसा बोलूँगी शायद शुरुआत में जो कोई भी मॉम्स ऑफ वडोदरा से जुड़ा था, आज की डेट में बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बिजनेस उनका बड़ा भी है, एंड हम लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें ये महिलाएं जुड़ी हुई हैं एंटरप्रेन्योर मॉम्स, उसमें उनका काम देख के ही पता चलता है कि जब वो मॉम्स ऑफ वडोदरा में जुड़े थे तब शायद ज़्यादा लोग उनके काम के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन आज की डेट में ऑलमोस्ट जितनी भी एक्टिव महिलाएं हैं ग्रुप की सब जानते हैं। तो बेसिकली सबको पता रहता है कि अगर उनको स्टिचिंग करानी है तो किसको कांटेक्ट करना है, सलोन जाना है तो किसको कांटेक्ट करना है। ओके। सो 5 साल में उन लोगों की ग्रोथ मैंने बहुत अच्छे से देखी है, एंड टचवुड मोस्ट ऑफ देम आर वेरी सक्सेसफुल नाउ। ओके। और कल जो ये इवेंट आपने रखी है सारी रन, तो उसमें अगर मतलब किसी को देखना हो या फिर आना है, उसमें इन्वॉल्व होना है, तो वो हो सकता है? इसमें रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही इन्वॉल्वमेंट रहता है, ओके। बिकॉज ये एक तरीके का मैराथन रहता है, तो जो महिलाओं के पास वो बिब नंबर होगा एंट्री उन्हीं को ही मिल पाती है। बट ओके। हाँ डेफिनेटली रोड पे दौड़ते हुए अगर महिलाओं को देखना है तो वो कोई भी सुबह में डिकैथलॉन से वासी साइड आके देख सकता है कि इवेंट एग्जैक्टली है कैसा। ओके। जी। जी, प्रियंका जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोशल के लिए। तो व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप, उसके बारे में आप क्या सोचा है आपने? मेरा स्टेप बेसिकली एंटरप्रेन्योर, तो देखिए आज की डेट में बहुत सारे सोशल मीडिया पे ग्रुप्स हैं जो बिजनेस वुमेन को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, एंड यू नो छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हैं जहाँ पे मार्केटिंग वगैरह चलता है, बट मेरा आउटलुक थोड़ा सा अलग है। आई वांट कि जो एंटरप्रेन्योर मॉम्स हैं वो सिर्फ
सेल्स पे ध्यान ना देके अपने प्रोडक्ट्स पे और आगे वो अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे और बेटर नेटवर्किंग कर सकते हैं ताकि उनका काम जो है वो ज़्यादा लोग जान पाए, उसके ऊपर है। तो अभी 15 मार्च को ही हमारी मीट एंड ग्रीट इवेंट है जिसमें मैं नए मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ एंटरप्रेन्योर मॉम्स के लिए, जिससे उनको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा फिटनेस एक मेरा बहुत ही मेन एरिया रहता है मॉम्स के लिए, क्योंकि सबका ख्याल तो हम रखते ही हैं, लेकिन बहुत सी महिलाएं अभी भी हैं जो खुद का ख्याल रखना भूल जाती हैं। तो वो 6 साल से तो जारी ही है और आगे भी जारी ही रहेगा। जितनी मदर्स मोटिवेट हो गई हैं, आगे बढ़ गई हैं, उनको अब धक्का देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन काफ़ी लोग अभी भी ऐसे हैं जो शायद टाइम नहीं निकाल पाते हैं इन सब चीज़ों के लिए। सो फिटनेस इवेंट्स छोटे बड़े करके उन तक अवेयरनेस पहुंचा के उनको जोड़ने का इरादा है। और इसी तरीके से बच्चों के लिए भी हमने फिटनेस इवेंट्स स्टार्ट किए हैं ताकि थोड़ा गैजेट से दूर रह पाएँ कोविड के बाद और थोड़ा सा अपने फिटनेस पे ध्यान दें। ओके। आप काफ़ी सालों से मतलब ये जो सोशल वर्क है वो आप कर रही हो, और साथ ही मैंने इस वीडियो में भी देखा, हमारे दर्शक मित्रों जो है वो भी देख सकते हैं कि इस वीडियो में काफ़ी सारी महिलाएं जुड़ी है और वो बहुत ही हैप्पी है और उनको मेडल भी मिल रहे हैं। तो उन लोगों की खुशी आप कैसे बयां करेंगे? मेडल तो एक अचीवमेंट रहती है। वीडियोस में भी आप देख सकते हैं कि जब इतनी रन खत्म करके वो भी साड़ी में आप आते हैं वापस फिनिशिंग पॉइंट पे, तो जब वो मेडल आपको मिलता है, इट्स एन अचीवमेंट फॉर यू। सो आई वुड से कोई भी पर्सन जो कि रनर है या नॉन रनर भी है लेकिन रनिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, हर कोई वो फिनिशर्स मेडल के लिए ज़रूर रन करता है ताकि अल्टीमेटली वो मेडल लेके वो घर जाके सबको दिखा सके कि आई हैव अर्न्ड दिस। ओके। वुमेन्स डे चल रहा है, तो इस महिला दिन के दिन आप हमारी सारी महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे? एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि अपना ध्यान अपनी फैमिली के साथ साथ में रखें। आज की डेट में हम लोग एंटरप्रेन्योर फीमेल्स भी बन चुके हैं। हम लोग लाइफ को बैलेंस करना भी सीख चुके हैं, घर को और आपके काम को बैलेंस करना भी सीख चुके हैं। लेकिन एक चीज़ है जो कि हम लोग अपनी लाइफस्टाइल में इनबिल्ट नहीं कर रहे हैं, वो है हमारी फिजिकल और मेंटल वेलबींग। तो थोड़ा सा समय दिन में उसके लिए भी निकालें। मॉर्निंग में आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए निकालें जब आप नॉर्मल वॉक या किसी भी तरीके की फ़िज़िकल वर्कआउट कर सकें खुद को फिट रखने के लिए। बिकॉज़ अगर आप फिट रहेंगे तो पूरी फैमिली को फिट रख सकेंगे, क्योंकि फिटनेस अगर आपकी लाइफस्टाइल बन गई तो एक नॉर्मल लाइफ बहुत ही खूबसूरत लगने लगती है और पूरा दिन ऐसे निकल जाता है कि आपको पता भी नहीं लगता। इसके अलावा मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर एंजाइटी इश्यूज़ या डिप्रेशन आपको लगता है कुछ भी ऐसा है आसपास भी, तो अपनी फैमिली से बात करें और कम आउट ओपन अबाउट इट, क्योंकि हर चीज़ का सल्यूशन है। यस, बहुत खूब आपने बोला कि हर चीज़ का मतलब सॉल्यूशन होता ही है, जस्ट आपको ओपन होने की ज़रूरत है। जी। तो साथ ही दर्शक मित्रों, मैं आपको भी यही बताना चाहूँगी कि कई सारी महिलाएं जो खुद के परिवार के साथ साथ मतलब जो दूसरी महिलाओं है, पूरा समाज है, उनके लिए भी कुछ सोचता है, उनके लिए भी कुछ कर पाता है। जब आप सोचेंगे कि मुझे कुछ करना है, तभी आप जो सपना देखोगे तभी वो सपना आपका साकार होगा। लेकिन उसके लिए आपको उठना पड़ेगा, कुछ हासिल करना पड़ेगा। कुछ करोगे तभी आप कुछ हासिल कर पाओगे। तो उसके लिए आपको एक दिन अपनी मन की ठाननी है और ठान के ही आप अपना सपना पूरा कर सकते हो। तो दर्शक मित्रों, प्रियंका कपूर आप यहाँ पर आए और बहुत सारी माहिती है वो आपने यहाँ पर हमारे दर्शक मित्रों को बताई, उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक मित्रों, ऐसे ही नए नए कार्यक्रम और देश दुनिया के समाचार देखने के लिए आप जुड़े रहे नेशन प्लस न्यूज के साथ। नमस्कार। સમાચારોના સતત અપડેટ માટે નેશન પ્લસ ન્યૂઝના યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને ફોલો કરો ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક અને ટ્વિટર પર।